और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता देना चाहती हूँ, दो बड़े नाम, दो बड़े मंत्रियों से मांगा गया है इस्तीफा। मंत्रिमंडल के विस्तार से पहले ये सबसे बड़ी खबर एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं। रविशंकर प्रसाद ने इस्तीफा दिया है। मंत्रिमंडल के विस्तार से पहले मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस, आईटी मंत्रालय का जिम्मा संभालने वाले सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी इस्तीफा दिया। उससे पहले रविशंकर प्रसाद ने भी इस्तीफा दे दिया है। हम आपको कह रहे हैं कि बार बार मोदी सरकार की तरफ से ये मैसेज देने की कोशिश होगी कि जिन्होंने काम किया उनका प्रमोशन और जिनकी रिपोर्ट कार्ड अच्छी नहीं है उनसे मांगा जाएगा इस्तीफा, उनका डिमोशन। विकास मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। विकास, रविशंकर प्रसाद बड़ा नाम? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, रविशंकर प्रसाद बड़ा नाम है। समझ में नहीं आ रहा है कि इनका इस्तीफा क्यों हुआ है। इनके कामकाज को लेकर काफ़ी तारीफ़ें भी की जाती रहीं। कानून मंत्रालय का कामकाज हो या सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय हो, दो मंत्रालय महत्वपूर्ण इनके पास थे। उनका इस्तीफा लिया गया। निश्चित रूप से इनका उपयोग अब संगठन में किया जाएगा और संगठन में उपयोगिता बढ़ाने के लिए, क्योंकि वो आपको पता है कि राष्ट्रीय महासचिव 2 बार रह चुके हैं और इसके अलावा वो बीजेपी की मीडिया के कमेटी के हेड भी हैं। तो ये इस तौर पर देखा जा सकता है कि उनको पार्टी में एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाएगी। संभवतः इसलिए उनका इस्तीफा लिया गया होगा। थावरचंद गहलोत का इस्तीफा सबको पता है, इसलिए हुआ है क्योंकि उनको कर्नाटक का गवर्नर बना दिया गया है। सदानंद गौड़ा का इस्तीफा लिया गया है क्योंकि कर्नाटक से 2 नए नाम इंडक्ट किए गए हैं, इसलिए उनका इस्तीफा हुआ है। उनके कामकाज को लेकर काफ़ी सवाल भी उठ रहे थे। रमेश पोखरियाल निशंक, इनका भी सभी को पता है स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा था पिछले 2 महीने से। पहले कोरोना की बीमारी, उसके बाद पोस्ट कोरोना की काफ़ी दिक्कतें हुई और अभी भी वो स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। उन्होंने सुबह जो चिट्ठी लिखी थी प्रधानमंत्री को, उसमें अपने स्वास्थ्य का हवाला भी दिया था। संतोष गंगवार, इनके कामकाज को लेकर बहुत सारी दिक्कतें थीं और इनके कामकाज को लेकर कई सवाल उठ रहे थे, इसलिए इनका इस्तीफा हुआ है। बाबुल सुप्रियो, संजय दोहित्रे, इनका इस्तीफा हुआ है। रतनलाल कटारिया, प्रताप सारंगी और देवसी चौधरी, तो पूरी लिस्ट है। लेकिन इसमें जो 2 बड़े नाम हैं जो चौंका रहे हैं सबको, रविशंकर प्रसाद और इसके अलावा प्रकाश जावड़ेकर, रविशंकर प्रसाद, ये 2 नाम चौंकाने वाले हैं। प्रदीप जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी, आप क्या रीड कर पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, दो चीजें हैं इसमें। एक तो साफ मैसेज है कि परफॉर्म और पेरिश। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो आपको पुरस्कृत किया जाएगा, आप बने रहेंगे। अगर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो आपको बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि सरकार को अल्टीमेटली जब जनता के सामने जाएगी तो बताना पड़ेगा काम क्या किया, किसको बनाया था, किस जाति का बनाया था, किस स्टेट से बनाया था, ये सब इररिलेवेंट हो जाएगा जब चुनाव में जाएगी। दूसरा, पार्टी ये महसूस कर रही थी कि संगठन में खास तौर से स्पोक्समैन और इस तरह के लोगों की, सीनियर लोगों की, सीजन लोगों की बहुत कमी है। सब लोग सरकार में चले गए। जो लोग पार्टी में स्पोक्समैन के तौर पर या दूसरे सरकार की बात, पार्टी की बात सामने रखने के लिए हैं, वो नाकाफी नजर आ रहा था। लग रहा था कि ये पक्ष बहुत कमजोर हो रहा है, कम्युनिकेशन की दिक्कत हो रही है। स्पोक्समैन जो है बहुत अच्छे हैं, वो बहुत कम है संख्या में, और जो उसके अलावा हैं वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे। तो मुझे लगता है प्रकाश जावड़ेकर और रविशंकर प्रसाद दोनों संगठन में जाएंगे और इनको ये जिम्मेदारी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।